हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि माता पार्वती ध्यान में मग्न हैं, साधना में लीन हैं और महादेव के कहने पर कार्तिकेय जी और गणेश जी अपना अपना दायित्व पूर्ण करने के लिए प्रस्थान करते हैं। वहीं दूसरे ओर सती रहस्य की कथा जो है वो पूर्ण होती है। लकुलेश को हर प्रकार से सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है और अंततः लकुलेश भी यही कहते हैं कि महादेव, मैं अब भी आपकी साधना में लीन रहना चाहता हूँ। मैं वापस उसी कंदरा में जाकर वापस अपने ध्यान में जाना चाहता हूँ। मेरे जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं है। मैं बस ध्यान में मस्त रहकर, ध्यान में मग्न रहकर आपका जाप करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। और लकुलेश भी वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। लकुलेश की साधना आरंभ हो जाती है। कार्तिकेय जी दक्षिण की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और गणेश जी संपूर्ण संसार में विघ्नहर्ता के रूप में ज्ञान का प्रसार करते हुए भ्रमण करते हैं। यहीं पे आज एक दूसरी कथा भी आरंभ होती है। जिस प्रकार से महादेव ने गणेश जी को समझाया कि समाज में असमानता और अन्याय ये फैलता जा रहा है। असमानता और अन्याय क्यों? क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी अपने आप को ज्ञान और वेदों के मतलब ज्ञान के अपने आप को क्या समझते हैं, ठेकेदार जिसको बोलते हैं ना, कि उन्होंने अपने आप को वो समझ लिया है और वो इन चीज़ों को अपने तक सीमित रखकर बाकी जनसाधारण को अपना गुलाम की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनका अत्याचार कर रहे हैं। तो इसी से संबंधित एक कथा और हमें शिव कथा में सुनने को मिलती है। उस छोटी सी कथा का भी हम जो है विवरण इसमें देंगे। एक राज्य है जहाँ की रानी जो है वो रानी बहुत ही धार्मिक है, महादेव की बहुत बड़ी भक्त है। वो सदैव महादेव के मंदिर में जाती है और हमेशा यही प्रार्थना करती है कि महादेव, आप मेरे पति को लंबी आयु प्रदान करें। उस महारानी का सदैव भगवान के समक्ष यही प्रार्थना होती है। परंतु एक दिन वो वहाँ पर शिवलिंग के समक्ष खड़ी रहती हैं और कहती हैं कि मैं रोज़ तो आपसे अपने स्वामी की दीर्घायु मांगती हूँ प्रभु, लेकिन आज मैं आपसे एक प्रार्थना और करती हूँ, आज मैं आपसे एक विनती और करती हूँ। और मेरी विनती ये है कि प्रभु मुझे एक बार दर्शन दे दीजिए, मुझे एक बार दर्शन दे दीजिए। यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे एक बार दर्शन दे दीजिए। वो बहुत देर खड़ी रहती हैं, उनको किसी प्रकार की अनुभूति नहीं होती। अंततः वो उस मंदिर से बाहर निकलती हैं और जो उनका रोज़ का नित्य क्रम होता है कि मंदिर से पूजा करके बाहर आती हैं तो वो पहले ही दान दक्षिणा के लिए बहुत सामान लेके आती हैं रोज़, जैसे कि वस्त्र और अपनी सोने चांदी की मोहरें और खाद्य पदार्थ, तो वो सब में वितरण करती हैं। तो समय पर रोज़ ही वहाँ पर बहुत से व्यक्ति आकर खड़े हो जाते हैं जो जानते हैं कि महारानी आएंगी और महारानी आने के बाद हमारे पूजा करने के बाद हमें सामान वितरण करेंगी, हमें दक्षिणा देंगी। मन में शिव इच्छा के दर्शन लिए वो बाहर आ जाती हैं, बाहर आके दान दक्षिणा करने लग जाती हैं। तो उनको एक जो व्यक्ति होता है वहाँ पर दक्षिणा लेने के लिए खड़ा है, वो पूछता भी है, कहते हैं कि क्या बात है महारानी, आज तो हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं बाहर, आपने आज पूजा बहुत लंबी करी। तो देवी कहती हैं, महारानी कहती हैं कि आज मेरी इच्छा थी कि मैं महादेव के दर्शन करूं। मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने महादेव को बहुत पुकारा, परंतु महादेव नहीं आए, मुझे बिल्कुल भी उन्होंने दर्शन नहीं दिए। क्योंकि मेरी इच्छा ये थी कि यदि महादेव मुझे दर्शन दें तो वो देख सकें कि देखो हमारे राज्य में कितनी समस्याएं हैं, कितना भयंकर रोग फैल रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास था कि यदि महादेव हमारे राज्य में अपना पदार्पण करते हैं, यदि वो उनके पैर हमारे राज्य में पड़ेंगे तो ये सभी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। परंतु मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि इतना पुकारने पर भी महादेव नहीं आए। जब वो इस प्रकार की बात उस व्यक्ति के समक्ष कहती हैं महारानी, तभी आवाज़ आती है, महादेव नहीं आए? आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं कि महादेव नहीं आए? महारानी कहती है, क्योंकि मेरे द्वारा पूजा में अर्पित किया गया भोग जो था वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया।
यदि महादेव आते, दर्शन देते, तो वो मुझसे जो मैंने उनके समक्ष प्रसाद रखा था वो प्रसाद भी तो ग्रहण करते, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो जो पुरुष होता है एक व्यापारी के रूप में आता है, बहुत जैसे बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जबकि वो महादेव होते हैं। वो व्यापारी के रूप में महादेव कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, लाइए ये प्रसाद आप मुझे दे दीजिए। और हाथ आगे बढ़ाते हैं और न जाने किस शक्ति से प्रभावित होकर महारानी वो प्रसाद जो है महादेव के हाथ में रख देती हैं व्यापारी के रूप में। तो वो खाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, अद्भुत महारानी, महादेव को मैं इतना जानता हूँ कि यदि सच्चे मन से स्मरण किया जाए तो वो अवश्य आते हैं। कौन जाने कि वो यहाँ पर आए भी हों और आप उन्हें पहचानने में असफल रही हों। हो सकता है कि आप उनको पहचान ही नहीं पाई, और ये भी संभव है कि आपके भगवान यानी आपके आराध्य इस क्षण भी यहीं पर उपस्थित हों। महारानी कहती, कैसी बात कर रहे हैं आप? यदि महादेव यहाँ हों और मैं उन्हें पहचानूँ ना, ये कैसे हो सकता है? वो मेरे आराध्य हैं, वो मेरे सामने उपस्थित होंगे, मैं उन्हें अवश्य पहचान लूँगी। लेकिन महादेव कहते हैं, जो व्यापारी हैं वो कहते हैं, महारानी, प्रत्येक भक्त अपने आराध्य को उसी रूप में देखना चाहता है जिस रूप में वो उसकी आराधना करता है, किंतु महादेव तो सर्वव्यापी हैं, वो तो कण कण में वास करते हैं। कौन जाने वो कब कहाँ किस रूप में उपस्थित हो जाएं। मैं उचित कह रहा हूँ ना बहन, वो सर्वव्यापी हैं। महारानी बहुत प्रसन्न होती हैं। महारानी कहती हैं, आपने मुझे बहन कहा है, आपने बहन कहा है ना, तो अब मैं भी आपको अपने भाई के रूप में स्वीकार करती हूँ, और आप भी मुझे वचन दीजिए कि आप भाई के कर्तव्य सदैव निभाएंगे। तो वो कहते हैं, महादेव कह देते हैं, अवश्य, किंतु स्मरण रहे, यदि संकट में कभी महादेव का स्मरण करो और यदि वो ना आए तो मैं अवश्य आऊँगा। अब देखिए, वो हैं तो महादेव ही ना। महारानी नहीं समझ पा रही हैं कि ये महादेव हैं, परंतु महादेव ने मतलब वो कह सकते हैं ना कि अप्रत्यक्ष रूप में ये बात कह ही दी कि अगर तुम कभी मुसीबत के समय, संकट के क्षण में यदि महादेव को स्मरण करोगी और वो नहीं आएंगे तो मैं तो आऊँगा ही आऊँगा। महारानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, वहाँ से प्रस्थान करती हैं। कुछ समय के लिए प्रसन्न होती है। वैसे वो दुखी हैं। दुखी वो इसलिए हैं कि उनके राज्य में कुष्ठ रोग फैला हुआ है, और आप जानते हैं कि पुराने समय में कुष्ठ रोग यानी कि कोढ़ की बीमारी जो होती थी वो ला इलाज होती थी। किसी को कोढ़ हो जाता था तो उसका बहिष्कार कर दिया जाता था, उसको अपने राज्य से निष्कासित कर दिया जाता था, क्योंकि नहीं तो सारे राज्य में कुष्ठ रोग फैल जाएगा। और यहाँ तक कि कुछ पंडित तो ये तक कहते हैं उस राज्य के कि महाराज बहुत अच्छे होते हैं, महाराज और महारानी दोनों बहुत अच्छे हैं इस राज्य के, परंतु जो वो कुछ धर्म के ठेकेदार बैठे होते हैं ना, वो पंडित, वो कहते हैं, देखिए आप प्लीज़, मेरे ग्रुप में भी बहुत सारे पंडित हैं, ये बात मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, आप सब एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और इन सब बातों को समझते हैं। मैं उस समय के पंडितों की बात कर रही हूँ जिन्होंने धर्म को सिर्फ और सिर्फ अपनी जागीर समझ लिया था। मैं उन पंडितों के बारे में ये बात कर रही हूँ, इसलिए मेरे पंडित भाई बहन जो हैं वो मेरी बात को अन्यथा ना लेकर जाएं। तो वो कहते हैं, जो उस राज्य के पंडित होते हैं वो कहते हैं कि महाराज, कुष्ठ रोग जो होता है ये कर्मों की भयंकर सज़ा होती है, भयंकर सज़ा होती है, और भगवान तो कुष्ठ रोग उसी को देते हैं जिसके बारे में भगवान समस्त संसार में ये प्रत्यक्ष रूप से बताना चाहते हैं कि ये व्यक्ति अपवित्र है, दोषी है, इसका बहिष्कार किया जाए। और इस प्रकार से उन पंडितों के कहने पे महाराज अपने राज्य की सीमा के बाहर कुछ शिविरों की व्यवस्था कर देता है और सभी कुष्ठ रोगियों को शिविरों में भेज दिया जाता है। जबकि वो ध्यान पूरा रखता है, ये नहीं कि शिविरों में उन्हें कोई दिक्कत होती है, परंतु उन्हें परिवार से अलग कर दिया जाता है। पर राजा को बहुत कष्ट होता है उन्हें उनके परिवार से अलग करते हुए। एक पुत्र और एक पिता वो कहते हैं कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, हमारी धर्म पत्नियां हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? हमारा उपचार हो चुका है, हम दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, कृपया करके हमें तो मत भेजिए ना। परंतु राजा के तो मन में आता है कि देखो, इनकी पत्नियां रो रही हैं, इनके बच्चे रो रहे हैं और ये स्वस्थ हो गए हैं, मैं इन्हें ना भेजूं। लेकिन वो जो पंडित होते हैं उस राज्य के, वो कहते हैं नहीं नहीं महाराज, ये प्रश्न तो प्रजा के स्वास्थ्य का है और ये तो इनके कर्मों की सज़ा है, इन्हें तो राज्य से बाहर जाना ही होगा, नहीं 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 नहीं, इनको यहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा। और इस प्रकार से
इस प्रकार से होता ये है कि महाराज ना चाहते हुए भी अपने राज्य के कुष्ठ रोगियों को शिविरों में बाहर स्थानांतरित कर देते हैं। अब कुष्ठ रोगी जो हैं वो तो स्थानांतरण उनका हो गया शिविरों में, पर राजा बहुत दुखी है। राजा पूरी तरह से चिंतित है, व्याकुल है। तो महारानी उनको बोलती है, महाराज क्या हुआ, आज आप कुछ ज़्यादा ही चिंतित लग रहे हैं, ऐसा क्या हो गया आज राज्य में। राजा कहता है कि आज मैंने एक पिता और पुत्र के साथ अच्छा नहीं किया, मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। महारानी कहती हैं, लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं महाराज, आप खुद सोचिए ना, आप कर भी क्या सकते हैं, ये तो राज्य का नियम है। हमारे राज्य का नियम है कि यदि किसी को कुष्ठ रोग होगा तो उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। तो आपने अन्याय कहाँ किया, आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं, आप ऐसा मत कीजिए। और महादेव साक्षी हैं कि आपके मन में कोई द्वेष नहीं है। आपने तो सदा वही किया है कि जो कुछ समस्त राज्य के लिए कल्याणकारी हो। महादेव आपका पथ प्रदर्शित करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो राजा बोलता है, किंतु कब कब तक मैं रोग से ग्रसित प्रजा के साथ ऐसा अन्याय करता रहूंगा। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि जैसे मैं कोई पाप कर रहा हूँ, मैं ग्लानि से भरता जा रहा हूँ महारानी। वो रोगी हैं, पीड़ित हैं, मैं जानता हूँ कि उस रोग का कोई उपचार नहीं है, मुझे ये बात ज्ञात है कि उस रोग का उपचार नहीं है। लेकिन आप बताइए ना महारानी कि मैं क्या करूँ, आप बताइए मैं कर भी क्या सकता हूँ। अगर मैं राज्य के नियमों का पालन नहीं करता तो मेरे राज्य के जो ज्ञानी लोग हैं वो मुझे मजबूर करते हैं करने के लिए, और अगर मैं पालन करता हूँ तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती है। आज मुझे प्रतीत होता है कि मैं राजा होते हुए भी कितना लाचार हूँ, मैं किसी की कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ, कितना लाचार हूँ मैं। और हैरानगी की बात तो तब होती है कि बात करते करते राजा स्वयं अपने गर्दन को खुजाता जाता है। जैसे ही महारानी की नज़र उनकी गर्दन पर जाती है तो उनके नेत्रों से अश्रु बहने लग जाते हैं, क्योंकि तब महारानी को ज्ञात होता है कि जिस कुष्ठ रोगियों के लिए महाराज चिंतित हो रहे हैं वो कुष्ठ रोग तो महाराज को खुद भी हो चुका है। उनके गले पर, उनकी गर्दन पर कुष्ठ रोग के चिन्ह स्पष्ट थे। राजा जैसे ही अपनी महारानी के नेत्रों में अश्रु देखता है, अचंभन से भरे हुए भाव देखता है, राजा अपनी गर्दन पे हाथ लगा के जब अपने हाथ देखता है तो उसे महसूस होता है कि ये तो कुष्ठ रोग के निशान हैं और ये मेरी गर्दन पे भी हैं। महाराज विचलित नहीं होते। महाराज कहते हैं, महारानी ये परिणाम तो होना ही था, ये तो होना ही था। जिस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को मैंने इतना कष्ट पहुंचाया है वही रोग आज मुझे भी हो गया, ये तो होना था, ये तो मेरे ही कर्मों की सजा है। महारानी रोने लगती है, नहीं महाराज नहीं, आप चिंतित मत होइए, हम उपचार करा लेंगे, किसी को इस विषय में हम सूचना भी नहीं होने देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपका इलाज करवाऊंगी, मैं जगह जगह से वैद्य बुलाऊंगी और किसी को सूचित नहीं होने दूंगी, आप निश्चिंत रहिए। जैसे ही वो राजा का हाथ पकड़ने लगती हैं, भावना में बहते हुए राजा कहते थे, नहीं महारानी दूर रहो मुझसे, मुझे छूने की आवश्यकता नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी इस प्रकार का रोग हो। और वो स्वयं को महारानी से दूर कर देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि नहीं महारानी, जिन नियमों के पालन हेतु मैंने बारंबार आदेश पारित किए हैं उनका उल्लंघन एक राजा होकर मैं कदापि नहीं करूँगा, मैं कदापि नहीं करूँगा। अन्याय ये है कि अगर मैं अब महल में रहता हूँ तो ये वाकई अन्याय हो जाएगा उन कुष्ठ रोगियों के लिए जो आज शिविरों में रह रहे हैं। नहीं महारानी, मैं ये अन्याय नहीं कर पाऊंगा, उन सभी व्यक्तियों के साथ मैं ये अन्याय नहीं कर पाऊंगा जिन्हें मैंने स्वयं राज्य से निष्कासित किया है। मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना होगा। महारानी रोकने का प्रयास करती है परंतु महाराज नहीं मानते। महाराज कहते हैं कि मैं राजा हूँ महारानी, क्योंकि लोगों का मुझ पर विश्वास है, इसीलिए मैं राजा हूँ। क्योंकि राजा एक व्यक्ति तभी तक बना रह सकता है जब तक लोगों का उस पर विश्वास होता है। और साथ ही राजा ये भी कहता है कि लोगों का विश्वास मैं किसी हालत में तोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं यहाँ से प्रस्थान करूंगा। और वो रोती हुई महारानी को छोड़कर कुष्ठ रोग के शिविर की ओर जाते हैं। महारानी बिलख बिलख के रोती हैं अपने राज्य में, किस बात का दंड दे रहे हैं प्रभु आप, हमें किस बात का दंड दे रहे हैं, आप रक्षा कीजिए मेरे स्वामी की, मेरे स्वामी की रक्षा कीजिए। रोते रोते वो महादेव से प्रार्थना करती रहती हैं और महादेव सब सुनते रहते हैं।
महादेव सब सुन रहे हैं, महादेव भी जानते हैं कि जो कुछ घटित होता है वो नियति के अनुसार हो रहा है। अगर इस राज्य में ये घटना घटनी थी, यदि राजा को भी कुष्ठ रोग होना था, तो ये सब तो नियति के अनुसार होता है। और आप सबको भी ज्ञात होगा कि जब डेंगू फैलता है या आज आज के समय में जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है, कुछ भी फैलता है, तो वो सब नियति में तय होता है। आप जानते हैं कि यदि आपके नियति में ये लिखा है कि आपको ये रोग नहीं होगा, तो आप उस रोग के बीच में से भी निकल जाएंगे और आपको वो रोग नहीं होगा। और यदि आपकी नियति में है कि ये रोग आपको होगा, तो आप अपना जितना भी बचाव कर लें, वो रोग आपको होकर ही रहेगा। तो इसी प्रकार से ये सब चीज़ों तो हमारी नियति ने पहले से ही निर्धारित करके रखी हैं। हाँ, वो एक अलग बात आ जाती है कि हम अपने आज के कर्मों से सुधार कर सकते हैं। अगर हम बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं, हमारा हर कार्य भगवान से समर्पित है और हमारे कर्म बहुत ही अच्छी हैं, तब तो ये हो जाएगा कि अगर हमारी नियति में लिखा भी है कि हमें ये रोग होना है, तो हम उससे बच पाएंगे। तो ये सब कुछ तो नियति की बातें हैं और ये ऐसे ही चलती रहेंगी। एक और तो ये घटना घट रही है इस राज्य की, दूसरी और एक और महान घटना घट जाती है। महान घटना ये घटती है कि इंद्रदेव अपनी धर्मपत्नी, अपनी अर्धांगिनी इंद्राणी के साथ एक बहुत सुंदर वन में जाते हैं। वो उसी प्रकार का वन होता है जिसे कामदेव ने सजाया होता है। इंद्रदेव वहां जाकर महारानी से बोलते हैं, देखा देखा, इतना सुंदर वन, इतना सुंदर कभी देखा था तुमने? तुम जानती हो कि ये वन क्या प्रदर्शित करता है? ये वन प्रदर्शित करता है कि मैं अपना कार्य कितने सुचारू रूप से चला रहा हूँ। मैं स्वर्ग का राजा हूँ और मैं अपना दायित्व कितने अच्छे तरीके से निभा रहा हूँ, तभी इस प्रकार का स्वर्ग जैसा ये वन यहाँ धरती पर भी उपस्थित है। अब इंद्रदेव जो हैं इस प्रकार की चर्चा करते हैं और साथ ही वो बोलते हैं, इंद्राणी तुम जानती हो यहाँ पर एक कुंड भी है, प्रेम कुंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसके अंदर मीठा जल है। मैं तुम्हारे लिए वो जल लेके आता हूँ, तुम यहीं खड़े हो। इंद्रदेव जल लेने के लिए उधर जाते हैं, उस और प्रस्थान करते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि वहाँ पर देखते हैं कि कुंड के, जो कुंड बना हुआ है स्वच्छ और मीठे जल का, उसके पास एक ऋषि बैठकर तपस्या कर रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, ऋषि को बोलते हैं, हे ऋषिवर, हो गई तुम्हारी तपस्या, चलो उठो। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इंद्रदेव हूँ, इंद्रदेव, स्वर्ग का राजा। चलो, मेरी सेवा करना तुम्हारा धर्म है, जाओ कुंड से मेरे लिए जल भर के लाओ। तो जो ऋषि होते हैं वो कहते हैं, देखिए देवराज, आप इंद्रदेव हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, परंतु इस समय मैं अपनी साधना में हूँ और जब तक मेरी साधना पूर्ण नहीं होगी, मैं अपने आसन से नहीं उठ सकता। तो कृपया करके आप मुझे मेरी साधना पूर्ण करने दीजिए। परंतु वो जो हैं, वो तो, आप जानते हैं कि इंद्रदेव तो बहुत हमेशा से घमंडी रहे हैं और हमेशा से ही उनके अंदर जो अहंकार का भाव रहा है, कूट कूट कर भरा हुआ, उनको क्रोध आ जाता है कि मैंने एक जन साधारण को, पृथ्वी लोक के वासी को आदेश दिया कि जाओ मेरे लिए जल लेकर आओ, और इसने मुझे मना कर दिया। वो गुस्सा हो जाते हैं। इंद्रदेव कहते हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ये देवराज इंद्र का आदेश है। तो ऋषिवर जो होते हैं, ऋषि उनको फिर समझाने का प्रयास करते हैं, देखिए देवराज, मैं भगवान की आराधना कर रहा हूँ, मेरी जब तक तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती मैं आसन नहीं छोड़ सकता। और आप तो देवराज हैं, आपके मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। आपका जो जीवन है वो तो ये है कि देवराज होते हुए आपका जीवन सदैव त्रिदेव की सेवा में समर्पित होना चाहिए। आपका तो धर्म ये कहता है कि आपको देवराज बनाया गया है, तो आप सदैव त्रिदेव की सेवा में लीन रहें, उनके ध्यान में लीन रहे। आपके मुख से ऐसे अहंकार से भरे शब्द अच्छे नहीं लग रहे। और ये कहकर वो पुनः साधना में लीन हो जाते हैं और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि देखिए, अब मैं दोबारा आंखें बंद कर रहा हूँ, मुझे साधना करने दीजिए, मैं अपने आसन से नहीं उठूँगा। और बेहतर होगा कि अब आप मुझे तंग ना करें, क्योंकि यदि आपने मुझे अब तंग किया तो उसका जो परिणाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन इंद्रदेव तो ये सब बातें सुनकर इतना क्रोधित हो जाते हैं, वो उसी समय अपने शस्त्र का आवाहन करते हैं और अपने इंद्रास्त्र से वो ऋषि के ऊपर, उनके ऊपर प्रहार कर देते हैं। और ऋषि एकदम धरती पर गिर जाते हैं। अपने आसन, जहाँ पेड़ के नीचे बैठकर वो तपस्या कर रहे होते हैं, वो वहीं नीचे गिर जाते हैं। परंतु मरते मरते, अपने प्राण छोड़ते छोड़ते वो ये कहते हैं
कि ब्राह्मण वध के कारण मैं तुम्हें शाप देता हूँ, क्योंकि तुमने आज एक ब्राह्मण की हत्या करी है, वो भी उस ब्राह्मण की हत्या करी है, उस ऋषि की हत्या करी है जो कि भगवान की तपस्या में लीन था। तुम्हारे इस कर्म के कारण मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुमसे तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु छिन जाएगी। और मैं ये भी जानता हूँ देवराज कि तुम्हारी प्रिय वस्तु क्या है। तुम्हारी प्रिय वस्तु तो तुम्हारा सिंहासन है ना, तुम्हारा सिंहासन छिन जाएगा। तुम्हें वन में रहने के लिए विवश होना पड़ेगा, तुम कंदराओं में तुम्हें रहना पड़ेगा। अब तुम अपना बाकी का जीवन कंदराओं में व्यतीत करोगे, अपने राज्य में व्यतीत नहीं करोगे। अब तुम स्वर्गलोक में नहीं जाओगे जब तक मेरा शाप पूर्ण नहीं हो जाता। और जब तक माफ़ी मांगते इंद्रदेव उस ब्राह्मण से, उस ऋषि से कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपके ऊपर, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये कुछ कहने का मौका नहीं आता। और श्राप देते ही वो जो ऋषि होते हैं वो अपने प्राण त्याग देते हैं। और इस प्रकार से श्राप मिल जाता है इंद्रदेव को। जैसे इंद्रदेव को श्राप मिलता है, ब्रह्मा विष्णु जो हैं वो दोनों भगवान कैलाश पहुंच जाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं, महादेव अब तो आप अवगत हैं कि इंद्र जिस मार्ग पर चल रहा है वो समस्त संसार के लिए पुनः समस्याएं उत्पन्न करेगा। पिछली बार इंद्र ने अपनी सज़ा भुगती थी, पश्चाताप भी किया था, प्रायश्चित भी किया था, परंतु पुनः इंद्र उसी मार्ग पर चल रहे हैं, जिसके कारण समस्त संसार में समस्याएं उत्पन्न होंगी। और इन समस्याओं का समाधान क्या है महादेव, ये आपको भी ज्ञात है, तो क्यों ना वो समाधान कर लिया जाए। महादेव कहते हैं कि इस समस्या का जो समाधान है ना, कहीं वो समाधान किसी और बड़ी समस्या को या कष्ट को उत्पन्न ना कर दे। इस पर आप लोग पुनः विचार कर लीजिए। जिस विकल्प की ओर आप संकेत कर रहे हैं वो इस परिस्थिति से उचित नहीं होगा, इस परिस्थिति में उचित नहीं है। क्योंकि यदि जो विकल्प आप चाहते हैं, यदि हमने वो विकल्प अपनाया तो आगे जाकर उसमें समस्याएं उत्पन्न होंगी, ये हम तीनों को पहले से ही ज्ञात है। ब्रह्मदेव कहते हैं, परंतु इस समय कोई और विकल्प है भी तो नहीं ना महादेव। जब कोई और विकल्प है ही नहीं, और जब नियति ही ये कहती है कि हम यही विकल्प चुनेंगे और इस विकल्प के आगे जाकर क्या परिणाम होंगे, तो फिर जब कुछ और है ही नहीं तो हम क्या विचार करें। तो महादेव कहते हैं, उचित है, यदि आप दोनों की सहमति यही है तो मैं आपकी बात को मैं भी सहमत करता हूँ, किंतु हम सभी को, यानी कि हम त्रिदेवों को इसके परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। भगवान विष्णु कहते हैं, किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े हम त्रिदेव करेंगे, क्योंकि इस समय इंद्र को रोकने से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। क्योंकि यदि इंद्र अपनी ये हरकतों पर उतरे रहे तो फिर होगा यही कि समस्त जो संसार है उसे फिर इंद्र के द्वारा कष्ट भुगतने पड़ेंगे, और वो रोकना हम त्रिदेवों का कर्तव्य है। अब इंद्रदेव को श्राप मिल गया, इंद्रदेव चिंतित, करें तो क्या करें। अब वो अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, गुरुदेव को कहते हैं कि गुरुदेव आप मुझे जो कहेंगे करने के लिए मैं करूँगा, मैं प्रायश्चित करने को भी तैयार हूँ, पर आप मुझे कुछ तो सुझाव दीजिए। लेकिन बृहस्पति जी मना कर देते हैं। बृहस्पति जी क्रोधित होते हैं, वो कहते हैं तुम मुझसे उपाय मत मांगो इंद्र, अब मुझसे उपाय मत मांगो देवराज, क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारी सहायता मैंने हर बार करी है और हर बार तुम्हारी वजह से मुझे लज्जित होना पड़ा है। परंतु इंद्रदेव गड़गड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपका शिष्य भी हूँ, आप देव गुरु हैं, आपको मेरी सहायता करनी होगी। लेकिन गुरुदेव के ऊपर, देव गुरु पे कोई असर नहीं होता। तब इंद्राणी कहती हैं कि गुरुदेव, क्या देवराज सिंहासन छोड़ देते हैं, और सिंहासन छोड़ने के पश्चात क्या वो स्वर्ग में रह पाएंगे, क्या उन्हें अनुमति मिलेगी स्वर्ग में रहने की। बृहस्पति कहते हैं, नहीं इंद्राणी, नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप है कि इंद्र को अब कंदरा में निवास करना पड़ेगा, और ब्राह्मण का शाप कभी निष्फल नहीं होता है। तो इंद्राणी कहती हैं, देवगुरु मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मुझ पर कृपा करें, कोई विकल्प बताएं, अगर कोई भी विकल्प है तो बताइए, इन्हें मार्गदर्शन दीजिए, हम अवश्य वही करेंगे। तब देवगुरु कहते हैं कि देखिए इंद्राणी, जब कोई विकल्प नहीं होता तो केवल एक ही विकल्प शेष बचता है, और वो होता है महादेव की शरण। देवराज आप उनकी शरण में जाएं, प्रार्थना करें, और वो जो भी कहें, जैसा भी कहें, उनका पालन कीजिए। कदाचित तभी कोई संभावना बन सकती है आपके स्वर्ग लौटने की, अन्यथा आपको कंदराओं में ही सारी उम्र निवास करना पड़ेगा।
और ये बात सुनते ही इंद्रदेव वहाँ से प्रस्थान करते हैं, सीधे कैलाश पर पहुँचते हैं, चरणों में बैठ जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु मैं जानता हूँ कि ऐसी क्षमा याचना मैं अनेकों बार कर चुका हूँ, अनेकों बार, और आपके पास अब कोई कारण भी नहीं है कि आप मुझ पर विश्वास करें। आप तो मेरे अंदर झांक सकते हैं ना प्रभु। इस बार मैं आपको कहता हूँ कि एक बार प्रभु, बस एक बार मेरे अंदर झांक लीजिए। मेरी क्षमा याचना में आज कोई आडंबर नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। आज मैं आपसे सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मुझे मेरे पाप का बोझ जो है वो सहन नहीं हो रहा। आप मुझे जो करने के लिए कहेंगे मैं करूँगा। आप मुझसे सिंहासन छीनेंगे, आप सिंहासन छीन लीजिए, मुझे सिंहासन भी नहीं चाहिए। बस मैं आपसे एक चीज़ मांगता हूँ कि मुझे आप एक वरदान दे दीजिए, अच्छे व्यक्तित्व का वरदान। मेरा सिंहासन ले लीजिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए, बस मुझे एक अच्छा व्यक्तित्व दे दीजिए, उसका वरदान दे दीजिए। आज पहली बार इंद्रदेव ने अपने प्रायश्चित में यदि कुछ मांगा तो ये मांगा कि मुझे आप वरदान दे दीजिए एक अच्छे व्यक्तित्व का। मैं अब और नहीं जीना चाहता। महादेव कहते हैं उठो इंद्र, उठो, मुझसे क्षमा मांगना व्यर्थ है। वो इसलिए व्यर्थ है क्योंकि तुम्हें शाप मिला है, और वो भी एक ब्राह्मण से शाप मिला है, और वो शाप तो फलित होकर ही रहेगा। वो शाप फलित ना हो ये नहीं हो सकता। और जब संपूर्ण रूप से तुम्हारा पश्चाताप समाप्त हो जाएगा तो स्वतः स्वर्ग जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तुम्हारे लिए मार्ग स्वयं खुल जाएंगे। जाओ, कंदरा में जाओ और जाकर तप करो। यही तुम्हारी समस्या का एकमात्र उपाय है, यही तुम्हारी समस्या का उपाय है। और इंद्रदेव जब ये बात सुनते हैं तो महादेव के चरणों में नमन करते हुए वहाँ से प्रस्थान करते हैं और अपने राज्य, अपने स्वर्गलोक में जाते हैं। अपना सिंहासन के ऊपर अपना मुकुट उतार कर रख देते हैं और कहते हैं अपने देव गुरु से कि गुरुदेव, महादेव का आदेश पालन करने हेतु मैं अब प्रस्थान करता हूँ। और जिस प्रकार के भाव उस समय उनके चेहरे पर होते हैं, इंद्रदेव के चेहरे के वो भाव देखकर पहली बार देवगुरु कहते हैं कि आज मैं भली भांति ये देख सकता हूँ कि देवराज के गुरु असफल नहीं हुए हैं। क्योंकि देखिए, गुरुदेव को, इंद्र के गुरुदेव को सदैव इस बात की तकलीफ रही है, सदैव, कि किसी न किसी कारण से मुझे लज्जित होना पड़ा है देवगुरु बन के। परंतु आज वो कहते हैं कि आज तुम्हारे मुख पर ये भाव देखकर इंद्र, मैं ये बात कह सकता हूँ कि आज मैं एक गुरु के रूप में असफल नहीं हुआ हूँ। आज मुझे अपने ऊपर मतलब बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है कि वाकई तुम मेरे शिष्य हो। यानी कि गुरुदेव को भी इंद्रदेव के अंदर सच्चे पश्चाताप के भाव नजर आ जाते हैं। अब आगे की कथा कि अब उस राज्य में क्या हो रहा है, वो सब कथा अब हम कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।